Hello everyone. In this video, we are going to learn about the SQL operator, range searching operator between, set searching operator in and characters operator like. Okay. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड द लॉजिकल ऑपरेटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Range searching operator. Range searching operator is a between operator. What is use of this operator? Used to select a data belongs to the some particular range. मतलब कि पर्टिकुलर रेंज में से डेटा मुझे फाइंड करना है. लाइक मुझे 1 to 10 नंबर के एनवायरमेंट नंबर के बीच में से डेटा मुझे डेटा मीन्स स्टूडेंट को फाइंड करना है. 1 to 10 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं उसकी डिटेल मुझे फाइंड करनी है. सो मैं यूज़ करूँगी बिटवीन ऑपरेटर, बिकॉज बिटवीन ऑपरेटर यूज़ होता है रेंज ऑफ डेटा फाइंड करने के, रेंजिंग ऑफ द डेटा फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बिटवीन ऑपरेटर. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. फाइंड द लिस्ट ऑफ द स्टाफ हुज सैलरी इज बिटवीन द 50 to 20,000. ओके. सो तो हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे स्टाफ चाहिए जिसकी सैलरी 15,000 और 20,000 के बीच में हो. ओके. सो द कमांड सिलेक्ट कमांड लिखेंगे. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम है. वैर कंडीशन में यूज़ करेंगे. जितने भी हम ऑपरेटर यूज़ करें ऑलमोस्ट वैर कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं. सो राइट द वैर एंड राइट द कॉलम नेम एंड राइट कीवर्ड बिटवीन एंड फर्स्ट रेंज स्टार्टिंग एंड ऑपरेटर एंड एंडिंग. मतलब कि आपको लिमिटेशन देनी है. स्टार्टिंग ये रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 15,000 से स्टार्ट करना है और 20,000 पे एंड करना है. तो ये सिंटेक्स आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आप बिटवीन यूज़ करो. सो कॉलम नेम बिटवीन का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना है. फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है रेंज एंड देन ऑपरेटर एंड और एंडिंग ऑफ रेंज. सो आउटपुट आ जाएगा आपके जो ये बीच में होगा, जितने भी एम्प्लॉई होगी, जितना भी स्टाफ होगा ये रेंज में वो आप आउटपुट में मिल जाएगा. परफॉर्म करके देखते हैं कमांड लाइन में. सो राइट द कमांड. हमारे पास टेबल ऑलरेडी है ही. सो राइट द कमांड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टाफ, वेयर कंडीशन लिखेंगे एंड राइट द कॉलम नेम सैलरी, राइट द कीवर्ड बिटवीन. रेंज कहाँ से स्टार्ट करनी है, 15,000 से स्टार्ट करनी है एंड 20,000 पे एंड करनी है. ओके. एंड हमारा कमांड एंड हो गया है. प्रेस द सेमी कॉलम एंड प्रेस द एंटर. तो आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा आ गए हैं उसमें से जो हमारे पास जो मेन टेबल है ये वाला टेबल है उसमें से 13,000 वाला डेटा नहीं आ रहे बिकॉज वो रेंज में नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 और 18 है बिकॉज 15 और 20 के बीच में यही डेटा यही स्टाफ बिलोंग कर रहे हैं. सो वो रेंज में आ रहे हैं, वो डेटा हमें डिस्प्ले कर रहे हैं. सो देयर इज कॉल्ड एज अ रेंज सर्चिंग ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर इज सेट सर्चिंग. सो जैसे हमने रेंज सर्चिंग किया, अब सेट ऑफ द डेटा सर्च करना होगा. सो हम यूज़ करेंगे सेट सर्चिंग ऑपरेटर. तो फर्स्ट वन इज अ इन ऑपरेटर. मतलब कि सेट सर्चिंग करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इन, यूज टू सेलेक्ट डेटा बिलोंग्स टू द सम पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू. वहाँ पे हमने बोला था रेंज ऑफ द वैल्यू. ओके. वहाँ पे हम रेंज दे रहे हैं, जैसे 15 to 20,000 ने रेंज दिया. यहाँ पे हम सेट ऑफ द वैल्यू मतलब कि स्पेसिफिक वैल्यूज देंगे, सेट ऑफ द वैल्यू डिफाइन करेंगे और जो बिलोंग्स करता होगा वो डेटा हमें सिलेक्ट करके डिफाइन करेगा. सो इट इज सिमिलर टू इज इक्वल टू, मतलब कि वो सिमिलर है, इज इक्वल टू सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, वो सिमिलर है. सो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इज इक्वल टू और इन के बीच में. सो द डिफरेंस इज इक्वल टू इज अ कंपेयर सिंगल वैल्यू विथ अनदर सिंगल वैल्यू. मतलब कि एक ही वैल्यू आप सर्च कर सकते हो. जैसे हमने आगे देखा है एड्रेस इज इक्वल टू सूरत. सो एड्रेस इज इक्वल टू सूरत मतलब कि सूरत हम एक ही लिख सकते हैं. मुझे ऐसे भी फाइंड करना है कि एड्रेस इज इक्वल टू भरूच भी हो और एड्रेस इज इक्वल टू कीम भी हो, तो मुझे सेट ऑफ द वैल्यू सर्च आउट करना है. सो मैं इज इक्वल टू यूज़ नहीं कर सकती हूँ. सो हम यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर. So the in operator is a single value with a set of values. Okay. वहाँ पे हम सिंगल वैल्यू डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, बट वहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. सो द एग्जाम्पल इज लिस्ट आउट द स्टाफ वो स्टाफ ID इज 102, 103 एंड 101. मतलब कि ये पर्टिकुलर जो स्टाफ ID है उसका डेटा मुझे देखना है. सो द कमांड इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम
एम्प्लॉई वेर कॉलम का नाम लिखना है स्टाफ आईडी, इन ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना है एंड राउंड ब्रैकेट में आपको जितने भी डेटा सेट आपको डिफाइन करना है, ये सेट ऑफ वैल्यूज मुझे फाइंड करना है। सो द आउटपुट ये आप देख सकते हो 101 102 और 103 मीन्स कि आप यहाँ पे जितना भी रेंज डिफाइन करोगे वो पर्टिकुलर डेटा सेट जो वैल्यू डिफाइन किया है सेट ऑफ वैल्यू वो रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कमांड लाइन में। Okay, so write the command select asterisk from table name staff where में हमें क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पर्टिकुलर स्टाफ आईडी। ओके, सो स्टाफ आईडी इन ऑपरेटर का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट में मुझे चाहिए 102 चाहिए एंड 103 चाहिए। ओके, राउंड ब्रैकेट ओवर एंड प्लेस द सेमीकोलन। ओके, आप देख सकते हो 101 आ गया, 103 आ गया। अब मुझे फिर से कुछ डेटा ऐड करना ही है, लाइक 104 भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रेस द एंटर। सो आप देख सकते हो पर्टिकुलर कोई भी मुझे एम्प्लॉय चाहिए तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ द वैल्यूज ले सकती हूँ। मैं इज इक्वल टू लिखूंगी स्टाफ आईडी इज इक्वल टू 101 तो मुझे कोई एक ही रो मिलेगी, पर मुझे सेट ऑफ द वैल्यूज चाहिए, बहुत सारी वैल्यू को मुझे फाइंड करना, तो आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर सेट सर्चिंग ऑपरेटर। एंड देन द लास्ट ऑपरेटर कैरेक्टर ऑपरेटर एंड द मोस्ट IMP ऑपरेटर like operator. Select the row that contain the value similar to the given pattern. Okay, यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर डिफाइन करेंगे और पैटर्न डिफाइन करेंगे, उस पैटर्न से मैचेस होगी उस टाइप का रो हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, सो दिस इज सिमिलर टू इज इक्वल टू से सिमिलर ही है, इज इक्वल टू कंपेयर फॉर एक्सट्रैक्टिव मैच, मतलब कि एग्जैक्टली मैच जो होता है वो ही, जैसे सूरत लिखा है वैसे ही सूरत जो मिलेगा तो ही हमें आउटपुट में मिलेगा। बट लाइक में क्या हो रहा है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। किस टाइप से पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। पैटर्न में आप कैसे पैटर्न डिफाइन कर सकते हो, तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो फर्स्ट परसेंटेज का सिंबल है दैट अलाउ द मैचेस विथ एनी स्ट्रिंग हैविंग एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर इंक्लूडिंग द जीरो। मतलब कि मुझे कुछ ऐसा फाइंड करना है, ए से स्टार्ट करने वाला जो पर्सन का नाम है मुझे फाइंड करना, जिसके भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए अल्फ़ाबेट से जो स्टार्ट हो रहे हैं मुझे वो फाइंड करना है। तो मैं लिख सकती हूँ ए परसेंटेज, मतलब कि वो डिफाइन करेगा कि परसेंटेज क्या डिफाइन कर रहा है, ए के बाद जितने भी कैरेक्टर हो चलेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफाइन कर सकता है, जीरो हो तो भी चलेगा और जीरो से ज़्यादा हो तो भी चलेगा। मतलब कि परसेंटेज का मतलब है कोई भी कैरेक्टर वो मैच कर सकता है, नंबर ऑफ द कैरेक्टर वो मैचेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग द जीरो। सो द कमांड इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द एम्प्लॉई वेयर स्टाफ आईडी लाइक का कीवर्ड यूज करना है, इज इक्वल टू की जगह आपको लाइक का कीवर्ड यूज करना है, सिंगल कोटेशन में आपको लिखना है ए एंड द परसेंटेज मीन्स इस डिफाइन कर रहा है ए से स्टार्ट वाले जो पर्सन है उसका नाम वो डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अजय आया गया है बिकॉज वो स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट ए। ओके, परफॉर्म करके देखते हैं कमांड को। तो मुझे फाइंड करना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ टेबल वेर का यूज करेंगे एंड मुझे फाइंड करना है स्टाफ नेम एंड देन लाइक का कीवर्ड यूज करेंगे एंड सिंगल कोटेशन में आपको पैटर्न लिखना है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट में परसेंट, ये है पैटर्न, दैट्स कॉल एज अ पैटर्न। जो हमने यहाँ पे लिखा है ए परसेंटेज दैट्स कॉल एज अ पैटर्न एंड लास्ट में सेमीकोलन एंड प्रेस द एंटर। तो आप देख सकते हो ए से जो पर्सन स्टार्ट हो रहा है उसका जो एक ही नाम है, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है। अब मुझे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हो उसमें ही कि मुझे फाइंड करना है कि किसका नाम एन से शुरू हो रहा है। ओके, वो पर्सन चाहिए तो एन एंड द परसेंटेज, तो यहाँ पे आ गया है एन से स्टार्ट वाला, तो यहाँ पे निधि देसाई है तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मतलब कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, ए के बाद जितने भी कैरेक्टर वो मैचेस करेंगे वो कंपलसरी आगे तो ए ही होना चाहिए, पैटर्न मैच करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए और परसेंटेज मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके बाद हो सकते हैं। अब उसमें और भी एक ऑपरेटर है पैटर्न के लिए, सो आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर अलाउ द मैचेस विद एनी सिंगल कैरेक्टर, मतलब कि कुछ सिंगल कैरेक्टर मैचेस कर, जैसे हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर मैचेस करवाए यूजिंग द परसेंटेज। अब मुझे सिंगल कैरेक्टर मैच करवाना है
ओके, तो आप यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। थ्रू द एग्जाम्पल समझते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द एम्प्लॉई टेबल वेर स्टाफ नेम लाइक का सिंबल, एंड यहाँ पे मैं फाइंड किया है अंडरस्कोर प्लेस किया, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो चलेगा, सिंगल कैरेक्टर आगे कोई भी हो चलेगा, सेकेंड कैरेक्टर मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, एंड आई के बाद कोई भी कैरेक्टर हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर चलेंगे। मतलब कि अंडरस्कोर क्या डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर विल बी एनी कैरेक्टर। ओके, सो द रिजल्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पे, निधि में सेकंड कैरेक्टर आई है, फर्स्ट वन भी कोई भी होकर चलेगा। उसी तरह ये दिया है, देखो सेकंड कैरेक्टर आई है, आगे डी है तो चलेगा, और पीछे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। परफॉर्म करके देखते हैं कैसे परफॉर्म हो रहा है। सो राइट द सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ, वेर कंडीशन लिखना है, स्टाफ नेम लाइक एंड सिंगल कोटेशन, मुझे चाहिए फर्स्ट अंडरस्कोर, मुझे नंबर ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो चलेगा, पर सेकंड कैरेक्टर मुझे चाहिए आई ही होना चाहिए, एंड आई के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर चलेंगे, कोई भी होगा चलेगा, सेकंड कैरेक्टर कंपल्सरी मुझे आई चाहिए, एंड सेमी कॉलन प्रेस द एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे जिसका सेकंड कैरेक्टर आई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसी तरह ही आप पर्टिकुलर नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करूँ सेकंड मुझे जे ही चाहिए, ओके, आई की जगह मुझे सेकंड जे ही चाहिए, आगे कुछ भी चलेगा पीछे कुछ भी चलेगा, पर सेकंड कैरेक्टर जे ही होना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है अजय। ओके, क्योंकि सेकंड जो उसके वर्ड है स्टाफ का नेम, उसमें सेकंड कैरेक्टर क्या है उसका जे है, और आगे कोई भी चलेगा, पीछे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर चलेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर क्यों चल रही है पीछे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया है परसेंटेज, एंड आगे डिफाइन किया है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है कोई एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर वो मैचेस करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।